ठीक नहीं होगा। हमारे जो कंट्रीज में जाके ये टाइम स्क्वायर पे नमाजें पढ़ते हैं, इनको ये हक हासिल है कि उधर हमारी कंट्रीज में जाके ये टाइम स्क्वायर पे नमाजें पढ़ें, और हमारे जो चर्चेस बने हैं नए तो क्या बने उनको भी जगह तोड़ देते हैं। आप इस चीज पर रोशनी डालें जरा कि आइंदा आने वाले भी चलो हमारे बाप दादा ने जो अपने फैसले किए हम उसकी सुधा काट रहे हैं, क्या हम भी हमारे बच्चे भी हम कोशिश करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एटलीस्ट उन्हें गालियां न निकालें कि क्या हम फंसा गए हैं ये लोग। मैं जरा ये इस चीज पर रोशनी जरूर डालें कि इस पे आइंदा आने वाली नस्लें भी क्या हमारे जैसी होंगी कि बैग उठा के सड़कों पे घूम रही होंगी एसएससी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद। जरा करें। भाई ने बहुत अच्छी बात की, और ये दुख है हम तकलीफ में हैं इन सारी बातों को लेकर, क्योंकि हमें हक नहीं दिया जाता। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, अगर वो कहीं ऑफिस में जॉब के लिए जाते हैं अच्छी जगह जबकि उनके लिए बनती है, हमारे कोटे भी हैं, अगर ये वहां चले भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी इन्हें नीच या हीच समझा जाता है और इनसे नफरत की जाती है। तो उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ होता आया है इतने अरसे से 75-76 सालों से, क्या आइंदा भी ऐसा होगा तो हम पूरे अमन एहतजाज करेंगे। तो भाई पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एहतजाज के लिए निकलते ही नहीं है। आज भी जितना एहतजाज होना चाहिए था इतना एहतजाज नहीं है। अगर आप लोग आवाम सड़कों पर निकल आए, आपके मसीही लोग यकजुट हो जाएं, तो आप हर बात इनसे मनवा सकते हैं। वो इसीलिए आप पर जो है अपनी धो जमा जाते हैं, क्योंकि ऐसे जब भी वाकयात हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि आप कमजोरी दिखाते हैं अपनी। हमें यकजुट होना है, कोई एक लीडर तो आपके पास होना चाहिए। दुनिया में हमने देखे हैं लीडर हैं, आप सिखों में देख लें, उनके पास एक लीडर है, पूरा जो है वो सिख कौम जमा हो गई है। आप एमकेएम में देखे एक लीडर था, पूरी कौम जमा हो गई थी। हमारे पास लीडर ही नहीं है, या हम लीडरों की मानना नहीं चाहते। जिस रोज आपको एक लीडर मिल गया और आप जमा हो गए, आप अपने तमाम हकूक इनसे ले सकते हैं, और फिर ऐसा वक्त आएगा कि कोई आपको ना हीच कहेगा ना नीच कहेगा, क्योंकि आप बात तो ये है, पंजाबी में ये कहूंगा, असी कहा दे चौधरी नहीं मानते। ठीक है, अपने जो आपके ओहदेदारान हैं उनकी सपोर्ट करें, उनके पीछे खड़े हों। आप लोगों को वोट देते हैं, उन्हें आगे करके आप उसके बाद पीछे से स्किप कर जाते हैं। नहीं, वो वहां जाकर बड़ी परेशानियां उठाता है, उसे भी दबाया जाता है, क्योंकि वो जब मुड़कर देखता है जिन्होंने वोटिंग की, सपोर्टिंग की, वो पीछे नजर नहीं आते। आपको अपने लीडर्स के पीछे हर वक्त एक क्राउड देना चाहिए और उन्हें भरोसा देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो आपका हक आपको लेकर देंगे। बोलो बोलो